बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया साहिवाल की समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच बना दिया है। चीफ जस्टिस सरदार शमीम ने रिमार्क्स दिए, पुलिस को सीधी गोलियां चलाने का इख्तियार किसने दिया? आईजी साहब, ये बड़े जुल्म की बात है, तहकीकात के लिए टाइम फ्रेम दें। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने जवाब दिया कि तहकीकात में 30 दिन लग जाएंगे। सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी पेश हुए। आईजी पंजाब का कहना था कि गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है, JIT भी बना दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बड़े जुल्म की बात है, इंक्वायरी कितने दिनों में मुकम्मल होगी? आईजी ने जवाब दिया, मुकम्मल तफ्तीश के लिए कम अज कम 1 माह दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा, मामला हसास है, समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा रहा है। आइंदा समाअत पर JIT के सरबराह रिकॉर्ड समेत 28 जनवरी को हाई कोर्ट में पेश हों। चीफ जस्टिस ने IG को कहा कि दोबारा ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। अपने तमाम DPOs को आगाह कर दें, जुडिशल कमीशन बनाना सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं, विफाक का है। जिस पर दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि जुडिशल कमीशन के लिए विफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है। याद रहे कि साहिवाल में CTD के एहलकारों ने दहशत गर्दों के शुबे में 4 अफराद को कत्ल कर दिया था। अवामी रद्द-ए-अमल आने पर हुकूमत ने फौरी तौर पर JIT बना दी, जो वाकये की तहकीकात कर रही है, जबकि CTD एहलकार पुलिस की हिरासत में है। सानिया साहिवाल पर क्या इकदाम किए? वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब कर लिया। वजीर आला वजीर आजम को वाकये पर खुद ब्रीफिंग देंगे, JIT की रिपोर्ट और इकदामात पर आगाह भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया साहिवाल पर क्या इकदाम किए गए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया है। वजीर कानून राजा बिशारत ने कहा है कि सानिया साहिवाल पर अरकान असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दे रहे हैं। अरकान असम्बली को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला ब्रीफिंग देंगे। जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं, ये फैसला वजीर आजम करेंगे। वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कल भी उन्होंने दी थी, आज भी वही देंगे। राजा साहब, कल इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगर JIT से मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन की तरफ जा सकते हैं, तो इस बारे में आपसे राब्ता जो प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म होगा उसके ये बताइएगा कि कल स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दी थी कि पहले हाउस को ब्रीफिंग होगी, बाद में किसी और को ब्रीफिंग होगी। हुकूमत पंजाब ने उस रूलिंग की धज्जियां उड़ा दी और कल सारी ब्रीफिंग दे दी गई। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। क्या कल ब्रीफिंग हुई है इन कैमरा? जी, वो पहले शुरू हो चुकी थी और इससे स्पीकर साहब को आगाह कर दिया गया था। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सानिया साहिवाल की JIT रिपोर्ट में कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया। CTD को असलहा मिला, वो कहां है? वजीर आजम को सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ जाना चाहिए। वो सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। JIT या रेफरेंसेस या जो भी इंक्वायरी होगी वो इस्लामाबाद और पिंडी में होगी, और ये प्रेयर भी नहीं है। वो जो होता है ना, कभी डिस्कशन के अंदर आई हो बात कि उन्होंने ये मांगा हो कि जी हमें ये वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, वो भी नहीं है। उसके बावजूद ये कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब को या चीफ मिनिस्टर साहब को जुडिशल कमीशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि सबके सामने सारे हकायक सामने आए। एक तरफ ये कहते हैं कि जी वो जो फैमिली थी वो दहशतगर्द नहीं है, और वो जो जीशान साहब थे वो दहशतगर्द थे, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, वहाँ से बहुत सारा असला मिला। ये वो असला कहाँ गया? आगे बढ़े आपको बताएं, कराची के इलाके लांढी में नादरा सेंटर से चोरी तमाम शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए गए हैं। चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन ने हिदायत की है कि ज़िमनी इलेक्शन से कबल तमाम अफराद को नए शनाख्ती कार्ड जारी किए जाएँ। तो जो है ये तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करें। कराची का इलाका है लांढी, जहाँ पर नादरा सेंटर से चोरी तमाम शनाख्ती कार्ड्स को अब मनसूख कर दिया गया है। चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन ने यह हिदायत जारी की है कि ज़िमनी इलेक्शन से कबल तमाम अफराद को नए शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए जाएँ। तो ये इकदाम जो किए गए हैं उस हवाले से आपको आगाह करें। कराची का इलाका है लांढी, जहाँ पर नादरा सेंटर से शनाख्ती कार्ड चोरी हो गए थे और अब उनको मनसूख कर दिया गया है। चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन ने हिदायत जारी की है कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले तमाम अफराद को नए शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए जाएँ।
तो आपको आगाह कर रहे हैं, कराची का इलाका है लांडी, जहां पर नादरा सेंटर से चोरी तमाम शनाख्ती कार्ड्स को अब मनसूख कर दिया गया। ये इकदाम किए गए हैं और चेयरमैन नादरा के अहकाम के बाद ये फैसला किया गया और अब ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि ज़िमनी इलेक्शन से कबल तमाम अफराद को नए शनाख्ती कार्ड भी जारी किए जाएं। तो ये आपको आगाह कर रहे हैं अपडेट। नादरा सेंटर से कार्ड चोरी का मामला अब हल हो चुका और तमाम कार्ड जो थे वो मनसूख कर दिए गए। चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन ने यह हिदायत जारी की हैं कि ज़िमनी इलेक्शन से कबल तमाम अफराद को नए शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए जाएँ। तो कार्ड जो हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं और ज़िमनी इलेक्शन से पहले दोबारा से कार्ड जो है वो इशू किए जाएंगे। चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन ने यह हिदायत की है कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही तमाम अफराद को नए शनाख्ती कार्ड्स इशू किए जाएं। उधर कराची की हिजरत कॉलोनी में पीने के साफ पानी की पाइपलाइन फटने कई माह गुजर चुके हैं, अभी तक मरम्मत उसकी नहीं की जा सकी है। साफ पानी गंदे नाले में जा रहा है जबकि घरों में भी गटर का पानी आ रहा है। सूरत हाल क्या है जानेंगे हबीब खान से। हबीब बताएगा, अभी तक जो है पाइपलाइन मरम्मत नहीं की गई, क्या कहना है इंतजामिया का? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिजरत कॉलोनी में और मेरे साथ मौजूद है कैमरामैन हसनैन जाफरी और मैं इस वक्त आपको दिखा सकूँ तो बल्दियाती इदारों की एक बार फिर जो है वो नाकिस कारकर्दगी हमारे सामने है। ये गटर की लाइन है और यहाँ पे ये जो पानी इस वक्त यहाँ से निकल रहा है ये एक साफ़ पानी की लाइन है। जो पानी साफ़ है वो इस इलाके में मैसर नहीं है पीने का साफ़ पानी जो है, लेकिन ये पानी अगर मेरा कैमरामैन इस तरफ से दिखा सके बड़ा साफ़ और वादे आप देख सकते हैं। ये साफ़ पीने की पानी के पाइप का लाइन है जो यहाँ से बहता हुआ गंदे पानी में गटर में जाके शामिल हो रहा है। इसको कोई देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं है कि ये साफ़ चश्मे की तरह बहता पानी जो पीने का पानी है ये इलाके का ज़ाया हो रहा है। और शहर में कायद में हम दूसरी जानिब ये देखते हैं कि पीने के पानी के शदीद मसाइल है। जी, कब से पानी की लाइन यहाँ पर टूटी पड़ी है? इलाके में जो पीने का पानी की सूरत हाल है वो क्या है? हमें तो 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए, पानी नाले का आता है हमारे घरों में और कोई हमें पूछने वाला नहीं है। यहाँ अच्छा पानी तो ज़ाया हो रहा है, सारा नालों के अंदर जा रहा है और एक रेलवे के वहाँ से भी लाइन फटी हुई, आप वहाँ देखो वहाँ भी सारा पानी ज़ाया हो रहा है। एक और ये इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। इनके हाथ में एक पानी की बोतल भी है। जी बताइएगा सर, ये आप कब से देख रहे हैं ये पानी यहाँ पे बह रहा है? हम देख रहे हैं साफ़ पानी है और घरों में जो है वो गंदा पानी आ रहा है, क्या कहेंगे? ये तकरीबन 1-1.5 साल से पानी यहाँ पर जो है नाले के अंदर जा रहा है और ये बिल्कुल मीठा पानी है, साफ़ पानी है बिल्कुल, और नाले के अंदर जा रहा है। और ये देखें, आपको अगर यकीन ना हो तो मैं पीकर भी आपको दिखा सकता हूँ कि बिल्कुल मीठा और साफ़ पानी, शफाफ पानी है। ये देखें। जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि वो साफ़ पीने का शफाफ पानी जो यहाँ पे गटर में बहता हुआ जा रहा है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है किसी इंतज़ामी इदारे की जानिब से जो अब तक इस मौके पे आके इस जगह पे आके अभी तक यहाँ पे देखा नहीं गया, ना इसकी मरम्मत का कोई इंतज़ाम किया गया। जबकि इलाका मकीनों का कहना ये है कि इस हिजरत कॉलोनी में घरों में जो पानी आ रहा है वो गटर का पानी आ रहा है और ये साफ़ पीने का पानी है वो इस तरह से ज़ाया हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। उधर कराची में स्कूल वैन मालिकान और ड्राइवर्स की पहले हटधर्मी और फिर हड़ताल। गुलशन इकबाल में ड्राइवर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी बंद होने से तलबा परेशान हैं। एसोसिएशन का 1500 जब्त शुदा सिलेंडर्स वापस करने का मुतालबा भी सामने आया। मजीद बात करते हैं सज्जाद अली से। सज्जाद बताएगा, हड़धर्मी जारी है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, स्कूल एंड कॉलेज वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से आज एहतजाज की कॉल दी गई थी, लिहाजा आज पेरेंट्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पिक एंड ड्रॉप की सहूलत जो है वो आज मुअत्तल रहेगी मुकम्मल तौर पर। इस हवाले से गुलशन इकबाल में वैन ड्राइवर्स ने यहाँ पर एहतजाज किया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बैनर्स लेकर, पंपलेट लेकर ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इनके यही मुतालबात हैं कि जो सिलेंडर किट है वो कोई नुकसान नहीं देती, अगर ये नुकसान देती है तो फिर सीएनजी को भी बंद कर देना चाहिए। फिर हुकूमत ने जो है वो सिलेंडर क्यों इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इस हवाले से इनका यहाँ पर एहतजाज है। और एहतजाज के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। मलीर से भी हमें यहाँ पर लोग मिले हैं। उसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो यहाँ पर वैन ड्राइवर्स मौजूद हैं जो कि अपना एहतजाज करा रहे हैं। इनका यही कहना है कि जब तक वजीर ट्रांसपोर्ट आकर हमें जो है वो इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाते कि हमारी जो है वो वैन्स के अंदर जो हमारे 1500 सिलेंडर्स ट्रैफिक एहलकारों के पास है, जब तक वो हमें वापस नहीं किए जाते हम अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। जी ठीक है सज्जाद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। हार्ट अटैक का पता चलने के बावजूद जिना अस्पताल लाहौर में इलाज फराहम नहीं किया गया। जिना अस्पताल में कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी का मुकम्मल सेटअप है। नवाज शरीफ को प्रॉपर्टी टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद बोर्ड ने दाखिल नहीं किया।
इसी वजह से मजीद बात करेंगे। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। जाहिद चौधरी बताएगा, ये गफलत का इंकशाफ हुआ है और अगर इस तरह का कुछ मसला था, टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो उस तरह से उनको इलाज क्यों मुहैया नहीं किया गया? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको दिल का दौरा पड़ने की 17 जनवरी को जो है वो तस्दीक हुई थी और मेडिकल बोर्ड जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जना अस्पताल के प्रिंसिपल की सरबराही में कायम था, जिसमें जना अस्पताल के प्रोफेसर शामिल थे। इस मेडिकल बोर्ड की जानिब से ड्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जो है वो साबिक वज़ीर आज़म को जना अस्पताल में इलाज फ्राहम नहीं किया गया। संगीन गफलत का इर्तिकाब किया गया। जना अस्पताल में कार्डिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी का मुकम्मल सेटअप है, 2 एंजियोग्राफी मशीनें नस्ब हैं। मेडिकल बोर्ड ने ये तो तजवीज़ किया कि उनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन ये टेस्ट फौरी तौर पर जो है वो उनको यहाँ पे दाखिल भी नहीं किया गया और उनको ये ट्रीटमेंट फ्राहम नहीं किया गया। मेडिकल बोर्ड ने ये ज़रूर लिखा कि उनकी हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए, उन्हें अस्पताल में फौरी तौर पे दाखिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो है जना अस्पताल में उनको जो है वो इलाज जो है वो नहीं मिल सका और जेल इंतज़ामिया को भी इस सारी सूरत हाल में को जो है वो 5 रोज़ के बाद जो है वो उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो उनकी जो रिपोर्ट आई है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स की, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि उनका जो थेलियम स्कैन टेस्ट है उसमें भी इस नंबर की तस्दीक की गई है कि उनको दिल का दौरा पड़ा है और उनको दिल की शदीद तकलीफ़ लाहक है। लेकिन उसके बावजूद PIC जो कि साबिक वज़ीर आज़म के अपने हाथ से बनाए हुए जो है वो अस्पताल है, अपने हाथ से उन्होंने जो है वो ये दिल के अमराज की इलाजगाह जो है वो शहर में कायम की थी, लेकिन वहाँ पे भी उनको इलाज नहीं मिला, उनकी एंजियोग्राफी नहीं हो सकी। 7 एंजियोग्राफी मशीनें होने के बावजूद PIC की इंतज़ामिया ने भी साबिक वज़ीर आज़म को इलाज फ्राहम नहीं किया और इस सूरत हाल की वजह से साबिक वज़ीर आज़म की सेहत को इस वक्त संगीन ख़तरात लाहक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यकीनन एक संगीन गफलत का जो है वो इंकशाफ हुआ है जिस पर आपने हमें अपडेट किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 17 जनवरी से दिल की तकलीफ लाहक होने का इंकशाफ हुआ है। प्रिंसिपल जिना अस्पताल लाहौर की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड ने दिल की तकलीफ की तशखीस की। नवाज शरीफ का 17 जनवरी को कराया गया ड्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आया था। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच गया। दोबारा चेकअप में ब्लड प्रेशर मामूली कमी से 190 रहा। नवाज शरीफ को ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल, गुर्दों, जिगर में मुख्तलिफ एलर्जीज लाहक है। रिपोर्ट में नवाज शरीफ के गुर्दे में सिस्ट होने का भी इंकशाफ हुआ। नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल कराने की तजवीज़ भी दी गई। इसी हवाले से आपको मजीद भी बताएं तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक 24 न्यूज़ की खबर की मरियम नवाज ने भी तस्दीक कर दी। कहती हैं मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक खबर मुकम्मल तौर पर गलत नहीं। गुज़श्ता कुछ रोज़ से उन्हें इसी तरह के मराहिल का सामना है। उनका दिल की मुख्तलिफ अदवायात और स्प्रे से इलाज भी किया गया, फिर उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स और मेडिकल बोर्ड की जानिब से तजावीज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनसे आखिरी बार जब बात हुई थी तब की ये सूरत हाल है। सारा दिन राब्ते की कोशिश करती रही लेकिन उनसे राब्ता ना हो सका। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको बताएं साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से इत्तलात पर तशवीश है। साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। वो कोटलखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो इत्तलात सरकारी ज़राए से आ रही हैं उसने पाकिस्तान के अवाम को तशवीश में मुब्तला किया है और परेशानी में मुब्तला किया है और लोगों में कि उनके महबूब रहनुमा को जिन्हें वो हर दफ़ा बहुत बड़ी अक्सरियत से वोट देते हैं उनके साथ
इस तरह की नाइंसाफ़ी की जा रही है कि उन्हें इलाज और मालजे की सहूलतें जो हर कैदी का हक बनता है उनसे भी महरूम रखा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से मियां नवाज शरीफ के इलाज में जालिमाना रुकावटें डाली जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ के इलाज में ताखीर की जा रही है, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज में जो जालिमाना ताखीर की जा रही है वो बहुत काबिल मजम्मत है और उसमें ख़ास तौर पे उनके ख़ानदान को भी उनकी जो टेस्ट आ रहे हैं उनके रिपोर्ट्स नहीं पहुंचाई जा रही, वो भी दुरुस्त फैसला नहीं कर पा रहे जब तक उन्हें भी सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होता और उसकी वजह से खामखा अफवाहें जो हैं वो फैल रही हैं। तो आज हमारे आने का मकसद ये भी है कि उनकी सेहत जो है उसके बारे में उनसे मुलाकात करके मालूम किया जाए। और दूसरी बात हमें हमेशा ज़हन में रखनी है कि इस वक्त पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ जमहूरियत का निशान है। पाकिस्तान का जो जमहूर है वो उठ पड़ेगा, फट पड़ेगा। तो हुकूमत को ये तंबीह है कि वो एक जालिमाना फैसले के नतीजे में जेल में तो मौजूद है, लेकिन यहाँ इनकी सेहत का ख्याल रखें ताकि पाकिस्तान का जमहूर जो है वो अगर आज जो खामोश है या उस तरह नहीं खुला, जब फटेगा तो फिर बहुत खराबी होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में आमना अस्पताल और सज्जाद मेडिकल स्टोर पर ड्रग टीम ने छापा मारा। बगैर लाइसेंस अद्वियात रखने और गैर तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स की मौजूदगी की शिकायत पर कार्रवाई की गई। अस्पताल और मेडिकल स्टोर को सील करके अद्वियात कब्जे में ले ली गई। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में आमना अस्पताल और सज्जाद मेडिकल स्टोर पर ड्रग टीम ने छापा मारा। बगैर लाइसेंस अद्वियात रखने और गैर तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स की मौजूदगी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। अस्पताल और मेडिकल स्टोर को सील करके अद्वियात कब्जे में ले ली गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर की आमदन से जायद असासे के इल्जाम में एहतसाब अदालत पेशावर में पेशी। अरबाब आलमगीर ने नेब रेफरेंस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बता रहे हैं अजमत अली शाह। जी अजमत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर को आज नेब अदालत में पेश किया जाना था, जहां पर कारकुनान की काफ़ी तादाद जो थी वो यहाँ पर जमा हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो थे वो अदालत जो क्या हाथ है अदालत है वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिस पर पुलिस ने उनको रोका है। साथ साथ में जो आसमा आलमगीर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक जो कि मेंबर कौमी असम्बली है, उन्होंने शिकायत भी की है कि उनको बाइज्जत तरीके से जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा था, जिस पर जो केस की समाअत करने वाले जज एहतसाब के जज मोहम्मद इश्तियाक ने जो है वो हिदायत जारी की कि उन दोनों रहनुमाओं को अहाता जो अदालत है वहाँ पर बाइज्जत तरीके से लाया जाए। साथ साथ में जो केस की समाअत थी वो होगी और 4 गवाहान को सुना गया, जिसके बाद केस की जो समाअत है वो 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है और नेब को जो है वो जवाब जमा करने की भी हिदायत की है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अभी आपको ले चलेंगे कोट लखपत जेल के बाहर, जहाँ पर मर्द इस वक्त अपने वाले से मुलाकात करने के लिए पहुँच गई हैं। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। मरियम नवाज इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर पहुंच गई हैं और बड़ी तादाद में कारकुनान हैं जो कि उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। फूलों की पत्तियां भी निसावर की गई हैं। जुमेरात का दिन है मियां नवाज शरीफ से मुलाकात का और इसके साथ साथ पार्टी के कारकुनान और करीबी रिश्तेदार जो हैं मियां नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं जुमेरात के दिन। और मियां नवाज शरीफ जो है कि इस वक्त मुलाकात के लिए मरियम नवाज पहुंची और कारकुनान के नारों का हाथ हिलाकर उन्होंने जवाब भी दिया। मरियम नवाज कोट लखपत जेल के बाहर इस वक्त पहुंच गई हैं। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। हेलो, इसके बाद बकरे ले लो। मरियम नवाज कोट लखपत जेल के बाहर पहुंच गई हैं और काफ़िले की शक्ल में आई और साथ साथ दीगर कारकुनान भी उनके मौजूद हैं और फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, नारेबाजी की गई है, खुशामदीद कहा गया है मरियम नवाज को। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के अंदर कैद काट रहे हैं। इसी सिलसिले में जुमेरात का दिन उनसे मुलाकात के लिए रखा गया है। तो आज भी कारकुनान और दोस्त अहबाब रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ को और उनकी बेटी मरियम नवाज जो हैं पहुंच गई हैं
मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए। और अभी के ये मनाजिर हैं, जब आप देख सकते हैं कारकुनान की बड़ी तादाद है जो कि उनका इस्तकबाल कर रही है, फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की हैं, नारेबाजी की गई है और गाड़ियों का एक काफिला है जो कि मरीम नवाज़ उसमें जो है मौजूद हैं। और कोट लखपत जेल के बाहर के ये मनाजिर जब वो मुलाकात करने के लिए पहुँच गई हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद हैं जो कि उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दीगर पार्टी के कारकुन और लीडरान जो हैं वो भी मौजूद हैं और आज मुलाकात भी की मुख्तलिफ कारकुनान ने और इसके साथ साथ जो है करीबी साथियों ने मियां नवाज शरीफ के। तो अभी आपको बताएं उनकी बेटी मरीम नवाज़ पहुंची हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। यहाँ पर मनाज़िर भी देख सकते हैं, गाड़ियों का एक काफ़िला है जिसकी शक्ल में वो पहुँची। और अभी के मनाज़िर कोट लखपत जेल के बाहर आज जुमेरात का दिन मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए। मियां नवाज शरीफ की जो है हालत के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी तबीयत नासाज रही, दिल की उनको तकलीफ़ का सामना है। अभी उनका इलाज जो है उस हवाले से भी जारी है। तशवीश का इजहार भी किया गया मरीम नवाज़ की जानिब से और आज वो मुलाकात करेंगी और उसके बाद ही कुछ सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो सकेगी कि मियां नवाज शरीफ की जो तबीयत है वो कैसी है। और अगर बात की जाए उनके इलाज मुआवजे की तो वो जेल हुकाम के मुताबिक जारी है और ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं। लेकिन मरीम नवाज़ जो हैं वो तशवीश का इजहार कर चुकी हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए। और अब देखना ये होगा कि आज वो मुलाकात जब करके आएंगी तो फिर उनका क्या कहना होगा। मरीम नवाज़ पहुंच गई हैं कोट लखपत जेल के बाहर और अब से कुछ देर बाद उनकी मुलाकात भी हो जाएगी अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए मरीम नवाज़ कोट लखपत जेल के बाहर पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ जो हैं कोट लखपत जेल के अंदर कैद काट रहे हैं और इसी सिलसिले में आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन मुलाकात की जा सकती है। इसी सिलसिले में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए पार्टी के कायदीन, उनके अहल खाना और दीगर जो दोस्त अहबाब हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मरीम नवाज़ जो हैं वो पहुंच गई हैं। अब से कुछ देर बाद उनकी मुलाकात भी करवाई जाएगी। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कराची के इलाके गार्डन में बैंक से रकम लेकर निकलने वालों को लूटने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। ताजिर से लूट मार करने वाले मुल्जिमान की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। सर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर। ज़िले हैदर बताएगा फुटेज सामने आ चुकी है, क्या तफसील है? सेंट्रल के बाद अब सिटी में भी एक गिरोह सरगर्म हो गया है जो कि शहरी बैंकों से रकम लेके निकलते हैं, उनको रास्ते में लूट लिया जाता है। ये गिरोह जो है जिसमें 3 से 4 अफराद शामिल होते हैं। कुछ इनके मुल्जिमान जो है वो बैंक के अंदर रैकी करते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज जो 24 न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये सिटी के इलाके की है जो कि एक ताजिर को लूटा गया है। बैंक से जैसे ही ताजिर ने रकम ली है, बैंक के अंदर से इसकी रैकी की गई है, जिसके बाद मुल्जिमान ने बाहर आके शू मार्केट के करीब असले के जोर पे ताजिर से 3 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पे आने के बाद तफ्तीशी काम ने इस फुटेज हासिल कर ली, लेकिन अब तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे बासानी देखे जा सकते हैं, जबकि इनका तरीका वारदात, रैकी का तरीका, बैंक के अंदर मौजूद तमाम फुटेजेस हासिल करने में इनके चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन अब तक मुल्जिमान जो है वो कानून की गिरफ्त से दूर है। ये पहला वाकया नहीं है कि ताजिरों को या शहरियों को लूटा गया है। इस तरह के कई वाकये शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में देखे गए हैं कि एक गिरोह है जो कि सरगर्म है। जब बैंक से आप रकम लेकर निकलते हैं तो बैंक के अंदर से वो मुखबरी करता है, वो रैकी करता है, जिसके बाद बाहर खड़े हुए अपने साथियों को इतला देता है और वो असले के जोर पे उस ताजिर से या शहरी से रकम लूट लेते हैं। शू मार्केट में गुज़िश्ता रोज़ ये वाकया पेश आया जब एक ताजिर ने बैंक से रकम ली है और जैसे ही लेके वो बाहर आया तो उसको मेन रोड पे रोका गया है। तमाम वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई है। मुल्जिमान के चेहरे, मुल्जिमान की मोटरसाइकिल, वाज़ेह तौर पे उसका नंबर भी देखा जा सकता है, लेकिन अब तक जो इनकी गिरफ्तारी ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़िले हैदर, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि कराची में कैदियों को वैन की बजाय रिक्शे में अदालत ले जाया जाने लगा। पुलिस एहलकार हथकड़ियों में जकड़े मुल्जिम को रिक्शे में बिठाकर अदालत ले जा रहे हैं। अब इसको वसाइल की कमी कहें या कराची पुलिस की नाअहली कि कराची में कैदियों को वैन की बजाय रिक्शे में अदालत ले जाया जा रहा है। मनाजर आपके सामने मौजूद हैं। पुलिस एहलकार हथकड़ियों में जकड़े मुल्जिम को रिक्शे में बिठाकर अदालत ले जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब कराची में यूनिवर्सिटी रोड जेल चौरंगी के करीब पानी की 30 इंच कुतर की लाइन फट गई, जिससे बायस जेल चौरंगी से मज़ार कायद आने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। जबकि वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मामले का नोटिस भी ले लिया है। MD वाटर बोर्ड को फौरी तौर पर मसला हल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। मजीद इस पर जानेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर।
हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल चुरंगी पे। यहाँ पे बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा है। सुबह 9 बजे से लेके अब तक ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम की वजह जो बनी है वो ये यहाँ पे सीवरेज का पानी है, जो कि कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा। गटर उबल रहे हैं और यहाँ जो पानी है पूरा इस सड़क पे फैल चुका है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके मुतबादिल रूट दिए हैं शहरियों को, ताकि वो इस मुश्किलात से बच सकें। यहाँ पे अगर कैमरामैन आपको दिखाएगा तो यहाँ गड़ा पड़ गया। हमारी यहाँ एनी शाहिद से बात हुई, उसका कहना है कि इस गड़े के अंदर जो है मोटरसाइकिलें गिरी हैं 2 से 3, जिसमें शहरी भी जख्मी हुए हैं। और अब जो है वज़ीर बल्दियात सईद गनी के नोटिस लेने के बाद यहाँ काम शुरू हो चुका है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये मसला हल किया जा सके। लेकिन शहरी मुश्किलात का शिकार रहे और ये सूरत हाल जो है चारों तरफ यही है। इस तरफ क्योंकि ये मुकम्मल सड़क पे जो है सीवरेज का पानी था, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया है और डायवर्जन दी है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरियों से अपील है कि वो जेल चुरंगी की तरफ ना आए। और दूसरी जानिब ये देखें, ये बिल्कुल एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है रोड। सीवरेज के पानी की वजह से यहाँ पे जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा शहरियों को। और यही सूरत हाल जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रही। यहाँ अगर हसन स्क्वायर की बात की जाए, यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो वहाँ पे भी बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा, क्योंकि इस सीवरेज लाइन की जो पानी था वो जो है रोड पे आया और उसके बाद जो है एतराब में ट्रैफिक जाम शुरू होना हुआ है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जब तक ये सीवरेज का पानी रोड पे है हम अपनी मुतबादिल रूट फराहम कर रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द जो है ये बल्दियाती इदारे काम मुकम्मल करेंगे, उसके बाद यकीनन शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि मर्दान में मुनशियात के स्मगलर्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने में आई है। आई स्मगल करने वाले बैनुल अक़वामी गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमों के कब्जे से 6 किलो आइस और 1 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई है। मुलजिमान उमरा ज़ायरीन के जरिए मुनशियात सऊदी अरब स्मगल कर रहे थे। बड़ी कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आइस स्मगल करने वाले बैनुल अक़वामी गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमों के कब्जे से 6 किलो आइस और 1 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है। मुलजिमान उमरा ज़ायरीन के जरिए मुनशियात सऊदी अरब स्मगल कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं, कराची के इलाके कोरंगी के चिड़ियाघर में 2 माह कबल पैदा होने वाले शेरनी के 2 बच्चों को शहरियों को दिखाने के लिए पेश कर दिया गया। मजीद बता रही हैं मानिया शकील। जी मानिया। बिल्कुल, कहीं नवी सुनाई दी या ना सुनाई दी, चिड़ियाघर में जरूर नवी सुनाई दी गई कि पूमा के 2 बच्चों को रुनुमाई के लिए बाहर निकाल दिया गया, ताकि जो है लोग भी देख सके कि पूमा जो है कोरंगी की चिड़ियाघर में आ चुका है। मेरे कैमरामैन ऐसा आपको दिखा सकते हैं कि पूमा इस वक्त वहाँ पे अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ आराम कर रही है। वहाँ 2 बच्चे जो हैं उसके साथ खेल रहे हैं, अब आराम फरमा रहे हैं, जो जिनकी उम्र सिर्फ 2 माह है और वो सिर्फ यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं ताकि लोग जो है आए देखें और जो है अब जो है वो बाहर की दुनिया को महसूस करें, बाहर की रोशनी भी देखें। अभी तो वो बच्चे काफ़ी छोटे हैं, नाजुक है, तभी उनकी खास निगहदाश्त की जा रही है ताकि जो पूमा के बच्चे बीमार ना हो। मेरे कैमरामैन एहसन आपको ये भी दिखा सकते हैं कि उस 2 पूमा के बच्चों को देखने के लिए कई बड़ी तादाद जो है बच्चों की यहाँ पे बहुत मौजूद है कि सारे बच्चे यहाँ पे आके पूमा को भी देखें और साथ साथ ये मजे भी करें कि भाई पूमा के बच्चे नए नए हैं तो आके उनको देखा जाए, उनसे मजे किए जाए, उनको देखा जाए कि वो कैसे हैं, क्या अटखेलियां कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। वैसे तो पूमा के बच्चे थोड़े नाजुक हैं, लेकिन उनकी खास निगहदाश्त की जा रही है, उनका खास ख्याल रखा जा रहा है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए, वो बिल्कुल ईद का चांद हुए कि सब बेचैन है कि किस तरीके से पर्दा उठे और पूमा के बच्चे सामने हो और सबको अटखेलियां करते देखें और अपनी अपनी अदाएं। वो इस वक्त सबसे नाराज होकर जाके कोने में बैठ तो गए, लेकिन फिर भी सबकी नजर उन्हीं पूमा के बच्चों पर ही है। जी मानिया शकील, शुक्रिया आपका। उधर चिन्योट में बैल कुएं में जा गिरा, रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई में बैल को कुएं से बाहर निकाल लिया। आपको बताते चले चिन्योट से, जहां बैल कुएं में जा गिरा और रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बैल को कुएं से बाहर निकाल लिया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। चिन्योट में बैल कुएं में जा गिरा और रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बैल को कुएं से बाहर निकाल लिया।
बैक। अब आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि वजीर खजाना कौमी असम्बली इजलास में जोश खिताबत में बहुत बड़ा एतराफ़ कर चुके हैं। वजीर खजाना ने इस बात का एतराफ़ किया कि इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की गई। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ आइन पर यकीन नहीं रखती। इमरान खान का आज भी वही अंदाज गुफ्तगू है जब वो कंटेनर पर चढ़कर बोलते थे। कल का बजट इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम की नहीं खवास की जमात है। जो भी रिलीफ का ऐलान करती है वो शायद पाकिस्तान की आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के आसपास भी नहीं आता। गरीब को रिलीफ देने के लिए 1300 सीसी गाड़ी के ऊपर टैक्स में छूट दे दी। ये भी कितना बड़ा मजाक है। कौन सा गरीब आदमी 1300 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करता है? खुदारा ये जो सुहाने ख्वाब आपने पाकिस्तान की कौम को दिखाए थे 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले, उन ख्वाब को पूरा करने का कोई ना कोई अमल तो स्टार्ट कर दें। ये जो आप आज भी कंटेनर पर खड़े होके ऐसे तकारीर करते हैं जैसे आप ऑपोजिशन लीडर हो। उधर आपको बताएं वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि नून लीग ने कल कौमी असम्बली में जो कुछ किया वो उनकी पुरानी आदत है, उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। फवाद चौधरी ने कहा कि 2012 की नून लीग की पार्लियामेंट की वीडियो शेयर भी की जिसमें नून लीग के अरकान बजट के दौरान हंगामा आराई कर रहे थे। तो आपको बताएंगे फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है नून लीग ने कल कौमी असम्बली में जो कुछ किया वो उनकी पुरानी आदत है, उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने असम्बली में अवाम और गरीब दुश्मन बजट के खिलाफ पार्लिमानी तरीके से एहतजाज किया। नून लीग ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरह पार्लियामेंट पर लानत नहीं भेजी, इमरान साहब की तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान भी नहीं किया। और उधर यूएई से $3 अरब के कर्ज के मुआहदे का करेंसी मार्केट पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 10 पैसे महंगा हो गया जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कदर मुस्तहकम रही। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 138 रुपए 93 पैसे बरकरार रही। बरतानवी पाउंड 1 रुपए 44 पैसे महंगा होकर 180 रुपए 46 पैसे और यूरो 1 पैसा महंगा होकर 157 रुपए 84 पैसे का हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें फरोख्त 10 पैसे इजाफे से 139 रुपए 50 पैसे हो गई। बरतानवी पाउंड की कीमत 90 पैसे इजाफे से 180 रुपए 90 पैसे हो गई, जबकि यूरो की कीमत 20 पैसे इजाफे से 159 रुपए हो गई। और यहाँ आपको बताएं सिंध पुलिस के कवारे एहलकारों के लिए खुशखबरी सामने आ गई। आईजी सिंध पुलिस सैयद कलीम इमाम की सरबराही में सिंध पुलिस के वेलफेयर बोर्ड ने खुसूसी शादी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास। जी समर। सिंध पुलिस के एहलकारों के लिए खुशखबरी है, खासकर कवारे एहलकार जिन्होंने अब तक शादी नहीं की वो शादी की तैयारियां कर लें। आईजी सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने उनके लिए वेलफेयर ब्रांच में फंड मुकर्रर कर दिया कि जो एहलकार कवारा है वो शादी करेगा तो उसको फंड फराहम किया जाएगा। मजीद हम जानते हैं यहाँ हमारे साथ AIG वेलफेयर डॉक्टर रिजवान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कवारों के लिए शादी का फंड मुकर्रर किया गया ये कैसे मुकर्रर किया गया और क्या इसकी तफसील है? ये फंड्स तो बहुत सारे आईजी साहब ने वेलफेयर ब्रांच को बड़ा सारा जो है फंड से भी लेस किया है और उसके लिए उन्होंने बड़े सारे इनिशिएटिव लिए। उसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि 10,000 से जो मैरिज ग्रांट थी बढ़ा के 50,000 कर दी गई है और उस ग्रांट के अंदर 2 बेटियों का कर दिया गया है। और अब नए जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें बेटी हो या बेटा हो दोनों की शादी के लिए कर दिया गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि कुंवारे जो हमारे ऐसे एहलकार हैं जो कि चाहे फीमेल है चाहे मेल है, पहली शादी के लिए उनके 50,000 रुपए का जो है वो पास कर दिया गया है कि मैरिज ग्रांट दी जाएगी।
बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर रिजवान। इनका कहना है कि बिल्कुल फंड मुकर्रर किया गया 50,000 कंवारों के लिए, लेकिन पहली शादी के लिए, दूसरी शादी के लिए कोई फंड नहीं है। तो कोशिश करें कि आप एक ही शादी करें और अपना फंड जो वेलफेयर ब्रांच में पड़ा हुआ है वो उसको यकीनन पहली शादी के लिए ग्रांट मुकर्रर की गई है। बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने नॉन फूड ग्रेड बोतलें पिघलाकर बोतलें तैयार करने वाली 2 फैक्ट्रियां सील कर दी। कार्रवाई के दौरान 10,440 किलो प्लास्टिक दाना, 25,000 तैयार प्लास्टिक बोतलें बरामद कर ली गई। मजीद बता रहे हैं इमरान यूनुस। जी इमरान। अथॉरिटी के विजिलेंस सेल ने आज डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैबिनेट मोहम्मद उस्मान की सरबराही में लाहौर में 2 कार्रवाइयाँ की हैं और उन कार्रवाइयों के दौरान 2 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। पहली रियाज बोतल का प्रोडक्शन यूनिट और दूसरा जमील बोतल यूनिट जो है इसको सील किया गया है। इन दोनों फैक्ट्रियों में नॉन फ्रूट ग्रेड की बोतलें जो हैं उनको तैयार करके इंसानी इस्तेमाल में आने वाली बोतलें तैयार की जा रही हैं, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों ने मौके से 10,40,000 किलो प्लास्टिक का दाना, इसके साथ 25,000 तैयार बोतलें और 1,600 किलो टूटी हुई बोतलें बरामद कर ली हैं। ये दोनों प्रोडक्शन यूनिट जो हैं ये इस्तेमाल शुदा गंदी और केमिकल वाली बोतलों को क्रश करके दोबारा इस्तेमाल में ला रहे थे और जब पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने यहाँ कार्रवाई की तो मालूम हुआ कि ये दोनों प्रोडक्शन यूनिट जो हैं ये कबाड़ियों से सस्ते दामों पर टूटा हुआ प्लास्टिक, टूटी हुई बोतलें, मुजरे सेहत बोतलें जो हैं वो ख़रीदते थे और उसके बाद इनको दाना बनाकर और उसके बाद बोतलें तैयार करके मुख्तलिफ जूसेस और कोला ड्रिंक तैयार करने वाली कंपनीज को फ़रोख्त कर देते थे। और पंजाब फूड अथॉरिटी की विजिलेंस सेल ने बाकायदा तौर पर मिलावट माफिया की रैकी पर ये कार्रवाई जो है वो की है और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैबिनेट मोहम्मद उस्मान के मुताबिक प्लास्टिक की बोतलों को बार बार इस्तेमाल लाने से मोज़ी अमराज जो हैं वो इंसानी सेहत पर लाहक होते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रहती हैं। फूड ग्रेड पैकिंग तैयार करने के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी कंसल्टेंसी की सहूलत तो फराहम करती है, लेकिन मिलावट माफिया जो है वो बहुत कम मुनाफे के लिए इंसानी सेहत से खेलता है, जिनके खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस हमारे साथ रही।